नासिक के मालेगांव अजंग में सहकारिता सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में देश भर से बड़ी संख्या में किसान और निवृत्त जवान शामिल हुए। महाराष्ट्र के साथ गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, असम और हरियाणा से भी बड़ी संख्या में किसान इस सम्मेलन में पहुंचे। सम्मेलन में किसानों को खेती के साथ आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। किसानों को खाद, बीज और मिट्टी प्रबंधन से जुड़ा प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल और जैविक खेती को बढ़ावा देने की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराष्ट्र के एमएलसी प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड और विकास महात्मे की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान कहा गया कि भारत के किसान और जवान दोनों ही देश की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर शिवाजी डोले ने कहा कि किसानों को आर्थिक संकट से बाहर निकालने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्था लगातार काम करेगी। खाद, बीज और मिट्टी से जुड़े प्रशिक्षण के साथ ही किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नासिक मालेगांव अजंग से संदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर विकास महात्मे जी है, उन्होंने बहुत समय के संस्था के लिए वो भी आज यहाँ पे पधारे हुए हैं और उन्हीं के साथ साथ में बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता माता बहन यहाँ पे आई है। इस देश के जवान और किसान एक अद्भुत और एक अविस्मरणीय ऐसे वर्मी कंपोस्ट और इनोवेशन के लिए आज सब लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए। तो मैं सभी को तहे दिल से जवानों की तरफ से एक बार अपने ही तालियों से स्वागत करना चाहूंगा। आज त्यांच्या मुक्ता शिवाजीराव डोळे खरं म्हणजे एक ऐतिहासिक आणि अविस्मरणीय अशा कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची संधी सन्माननीय डोळे साहेबांवर या ठिकाणी मला मिळाली। त्या आपण पाहाल की 500-700 एकरामध्ये या ठिकाणी नंदनवन फुलवण्याचं काम या ठिकाणी डोळे साहेबांनी केले। खरं म्हणजे माझ्या डोळे साहेबांचा परिचय 1-2 महिन्याचा असेल। आपल्या या प्रभुत्वाची कल्पना देईल आणि या ठिकाणी शेतावर आणि शेतकऱ्यांसाठी आणि जे बोलतो बहुत जोर से चलता है और देश की सहकारिता को दिशा देने का काम महाराष्ट्र की सहकारिता ने किया है और सहकारिता से किसानों को और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे लगता है वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, इन्होंने भी एक अलग सा ऐसा आदर्श लोगों के सामने रखा है। प्रोसेसिंग यूनिट, बाद में पावर यूनिट और यहाँ के उत्पादनों को प्रोसेसिंग करके उसका माल मार्केट में बेचना और यहाँ रोजगार निर्माण करना एक बहुत ही बढ़िया ऐसा विजनरी काम शिवाजीराव डोले जी ने किया है और उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभेच्छा। क्योंकि जवान इस देश की सेवा करता है, हमारी सुरक्षा करता है और जिसके ऊपर हम जिंदे हैं वह अनाज अगर किसान निर्माण नहीं करेगा तो हम जी नहीं सकते। तो सुरक्षा और जीना, ये दो चीज़ जय जवान जय किसान के माध्यम से हो रही है, ये बहुत ही सराहनीय है। मैं इसी तरह के प्रयोग हर ज़िले में, हर तालुका में अगर होंगे तो मुझे लगता है किसान बहुत ही ताकतवर होगा और उसी के माध्यम से रोजगार भी वहाँ के लोगों को वहाँ मिलेगा। उनका मंत्र ये है कि एक दूसरे को मिल के पैसा खड़ा करो और काम करो। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ज़रूर यह इनको ताकत देने का प्रयास करेगी और बैंकिंग सेक्टर जो कोऑपरेटिव है उसको भी हम कंसोलिडेट करेंगे और ऐसे ऐसे प्रकल्प है उनकी आर्थिक ज़रूरतें क्या है वो देखकर उनको भी सहकारी करने की भूमिका हमारी रहेगी। जवान जय किसान।
वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड इस संस्था के सभी निवृत्त जवान और किसान लोगों ने जो एक संकल्प लिया हुआ है कि भेसळ युक्त अनाज विषमुक्त खेती, ये जो नारा लगा के जो काम चालू किया है, खेती करनी हो तो आपको वो चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर का खाद हो या डिकम्पोस्ट हो, इसी के माध्यम से खेती होगी। क्योंकि आज के समय में इस देश में जो रसायन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके वजह से इस देश के अंदर कैंसर जैसे महाबीमारी जो उत्पन्न हो रही है और हर एक घर में 10 में से एक इंसान कोरोना ऐसा बोला जाए तो ये तो विश्व के अंदर प्रसिद्ध है कि ये देश सनातन धर्म का देश है और आयुर्वेद के ऊपर टिका हुआ है। तो जब हम ये रासायनिक की जो दवाई खाते हैं तो ये दवाई का तो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, मगर जब आयुर्वेदा की तरफ जाते हैं और आयुर्वेदा के माध्यम से हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका एक लॉन्ग टर्म के लिए इसका बेनिफिट होता है। आपने सहकारिता सम्मेलन करके समाज को क्या संदेश देने की मैं समाज के लिए एक ही संदेश देना चाहूँगा, सहकार सम्मेलन, सहकार बोला जाए तो ये कोऑपरेशन से कोऑपरेटिव चलती है और सहकार से समृद्धि होती है। तो एक बंदा कुछ भी काम नहीं कर सकता, जब एक साथ इकट्ठा होते हैं और ग्रुप बना के चाहे ग्रुप फार्मिंग करेंगे, ग्रुप बिजनेस करेंगे तो इससे एक बहुत बड़ा जल्द कम समय में ज़्यादा ग्रोथ होता है।